नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और चुनाव भी तो हो रहे हैं। इस बीच बिहार से लेकर झारखंड से लेकर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक चुनाव हो रहे हैं। सियासी गलियारों में चुनाव का माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्म है। और हम इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के चतरा विधानसभा सीट की, जहां पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आमने सामने हैं। 13 नवंबर को मतदान होंगे और 11 नवंबर को चुनावी प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। इस बीच वक्त जो है वो काफ़ी कम बचा हुआ और ऐसे में हर दिन जो है वो चतरा विधानसभा क्षेत्र में माहौल जो है वो बदलता जा रहा है। कभी ऐसा लग रहा है कि आरजेडी वाले तो मजबूत जोन में हैं, तो कभी ऐसा लग रहा है चिराग को भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो दिन पर दिन जो है वो चतरा विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल जो है वो कसमकस जो है वो नेक टू नेक हो रहा है। वैसे तो शुरुआती दौर में जब ये सीट लोजपा को दी गई तब ये लगा कि बीजेपी वाले डर के मारे ये सीट जो है वो लोजपा को दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये सीट तो वो हार जाएंगे। आरजेडी वाले बहुत स्ट्रांग है, सत्तानंद भोक्ता या उनके परिवार वाले, इसलिए ये सीट लोजपा को दी गई। तब ये लगा, कई लोग ये कह रहे थे कि इस सीट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आरजेडी, और क्योंकि वहाँ का जातीय समीकरण भी कुछ ऐसा, जातीय समीकरण भी हम विस्तार से बताएंगे आखिर चतरा विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण है क्या। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज का माहौल जो है वो है क्या। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बीच चतरा में माहौल पूरी तरीके से जो है वो चुनावी है। एक दौरा जो है वो तेजस्वी यादव का चतरा में हो चुका है, एक दौरा जो है वो चिराग पासवान का जो है वो चतरा में हो चुका है। जब तेजस्वी यादव का दौरा जो है वो चतरा में था उस दिन खूब भीड़ दिखी थी, भीड़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब चिराग पासवान चतरा में थे तो बारिश हो रही थी भाई साहब, लेकिन चिराग को देखने के लिए, चिराग को सुनने वालों की भी कोई कमी चतरा में देखने को कम नहीं मिली। तो ऐसे में आज का माहौल क्या कहता है? देखिए, वहाँ के जो पत्रकार हैं, वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, लगातार उनसे टच में हैं, हम उनसे फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं आखिर माहौल है क्या। वैसे तो अगर ऊपरी ऊपरी अगर देखा जाए तो कोई कहने वाले कह देंगे कि आरजेडी तो स्ट्रांग है क्योंकि उनके सत्यानंद भोक्ता की बहू चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने सभी सांसदों को लगा दिया है, सिर्फ शांभवी चौधरी को छोड़कर तमाम सांसद जो हैं वो चिराग पासवान के पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि छठ बाद जो है वो शांभवी चौधरी भी जो है वो पहुंचेंगी और प्रचार जो है वो करने वाली हैं चतरा विधानसभा सीट पर। तो सवाल यह है कि क्या कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा चतरा में? क्या तेजस्वी के चक्रव्यूह में चिराग फंसने वाले हैं, या फिर चिराग जो चक्रव्यूह, जो नया वाला चक्रव्यूह बना रहे हैं तेजस्वी के लिए, क्या उसमें तेजस्वी फंस जाएंगे, या फिर दोनों का जो बनाया हुआ चक्रव्यूह है धरा का धरा रह जाएगा और जीत और नतीजे इस तरीके से हो जाएंगे कि सरप्राइजिंग होंगे। कोई तीसरा कौन भी जीत सकता है क्या, क्योंकि एआईएम भी वहाँ पर जो है वो चुनाव लड़ रही है। हम सब कुछ विस्तार से बताएंगे आज का चुनावी माहौल क्या है छठ के दौरान। देखिए, नेक टू फाइट होने जा रही है, लेकिन कुछ पहले, सबसे पहले आप कुछ चतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राफिक्स देख लीजिए। ये ग्राफिक्स हम सबसे पहली बार जो है हम दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को आखिर चतरा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है, क्यों आरजेडी वाले इस सीट पर स्ट्रांग है। दरअसल आरजेडी की ताकत जो है, आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत एमवाई समीकरण है और इस सीट पर एमवाई जो है वो काफ़ी संख्या में है। तो स्क्रीन पर ग्राफिक्स चला रहे हैं, देखिए चतरा में यादव की जो आबादी है, देखिए वोटर्स के रूप, ये जो हम डाटा जो चला रहे हैं सबसे पहले ये बता देते हैं, क्योंकि कई लोगों के कंप्लेन आते हैं ना कि आपके डाटा जो है वो फर्जी है। तो उन लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि 2011 सेंसस के आधार पर ये आंकड़े जो है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कई लोग कमेंट करके कहते हैं कि आपका जो आंकड़ा है जातिगत आधारित, वो सही नहीं है। ऐसा है कि हम जो आंकड़े जातिगत आंकड़ा या कहें कि जाति समीकरण जो बताते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र का, वो 2011 के सेंसस के आधार पर बताते हैं और अभी 2024 चल रहा है, तो थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस जो है वो हो जाता है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से चतरा सीट का जातिगत समीकरण ये कहता है कि यादव की संख्या वहाँ पर 58,844 है, मुस्लिम की संख्या जो है वहाँ पर 56,237 है, भूइयाँ की आबादी जो है वहाँ पर 55,492 है, सिंह की आबादी जो है वहाँ पर 27,932 है, साव की आबादी जो है वो वहाँ पर 18,621 है।
गंगझू की आबादी जो है वहाँ पर 16,759 है। चतरा विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण हम आपको बता रहे हैं। महतो की आबादी 16,014 है। पासवान की आबादी 9,310 है। ठाकुर की आबादी 5,958 है। भारती की आबादी 8,938 है। दांगी की आबादी जो है वो 2,979 है। रविदास की आबादी जो है वो 2,607 है। गुप्ता की आबादी जो है वो 2,232 है। साहू की आबादी जो है वो 1,862 है। रजक की आबादी जो है वो 1,489 है। ये है जातिगत समीकरण चतरा विधानसभा सीट की। इसके अलावा भी कई और जातियाँ जो हैं वो भी हैं हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर एम्बाई की आबादी जो है वो काफ़ी है। एम्बाई को ही अगर जोड़ लिया जाए तो एम्बाई ही 1,10,000 से ज़्यादा की आबादी जो है वो हो जाती है। और ये आंकड़ा अब 2024 में और बढ़ा है, कमा नहीं है, बढ़ा है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एम्बाई के हिसाब से देखिए तो सत्यानंद भोक्ता जो है वो यहाँ पर जो है वो मजबूत जोन में है, जीतने वाले जोन में है अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो फिर चिराग पासवान की ताकत क्या है? चिराग पासवान की ताकत ये है कि एनडीए का जो कोर वोटर है वो है उनके साथ है, और खासकर पासवान भी जो है इस सीट पर करीब 10,000 की संख्या में है। महतो वोट जो है वो भी जो है वो चिराग पासवान की ताकत बना हुआ, क्योंकि सुदय महतो जो है एनडीए साइड है। तो 16,000 10,000 इधर जोड़ लीजिए। और देखिए इस एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड के सियासत का एक मिजाज और रहा है। अगर आप पूर्व विधायक हैं ना तो आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। ये बड़ा इजी मैंने देखा है कई सीटों पर। जैसे कि आप इसी सीट पर देख लीजिए कि जनार्दन पासवान जो है वो पहले बीजेपी में रहते हैं, सीट चली जाती है लोजपा को, तुरंत स्विच कर जाते हैं और उनको तुरंत टिकट मिल जाता है क्योंकि वो पूर्व विधायक होते हैं। बड़का गांव में भी इसी तरीके का एग्जाम्पल रहा है। तो कई सीटों पर ये एग्जाम्पल है कि अगर आप पूर्व विधायक है, पार्टी स्विच करके जो दूसरे खेमे में जाते हैं तो आपको टिकट जो है वो तुरंत कंफर्म मिल जाता है। ये एक मुझे जो दिख रहा है ना कि झारखंड की सियासत का एक मिजाज है। जब बिहार में पॉलिटिक्स होती है, बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस तरीके का एक आध 2-4 सीटों पर दिख जाएगा आपको, लेकिन ओवरऑल नहीं दिखता है। लेकिन झारखंड में जिन सीटों पर मैं देख रहा हूँ वहाँ पर यही दिख रहा है कि अगर आप पूर्व विधायक हैं तो आपके लिए टिकट जो है वो कंफर्म है। ये है एक मिजाज है। तो चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। 2019 का भी आंकड़ा देख रहे हैं। इतना सारा आंकड़ा जब देख ही रहे हैं तो एक आंकड़ा ये भी देख लेते हैं। हालांकि ये आंकड़ा हम पहले भी चला चुके हैं, बस रिपीट वर्जन है। चतरा विधानसभा में 2019 में हुआ यूं था कि आरजेडी की तरफ से सत्यानंद भोक्ता उम्मीदवार थे। उन्हें वोट आया था 1,01,710 वोट मिले थे। तब जो अभी लोजपा के उम्मीदवार हैं तब 2019 में वो बीजेपी के उम्मीदवार थे और जनार्दन पासवान 77,655 वोट आया था और जीत का अंतर 24,055 वोटों से जीतते थे सत्यानंद भोक्ता। अगर आप विधानसभा चुनाव में 24,000 वोट से जीतते हो ना तो ये जीत नहीं होती है। जीतने का मतलब होता है कि आप 4,000-5,000 वोटों से जीते हो, लेकिन जब कोई उम्मीदवार 24,000 वोटों से जीतता है ना तो उसे कहा जाता है कि जीतना नहीं, रौंद कर जीत डालना। तो बड़ी जीत थी ये सत्यानंद भोक्ता की चतरा में, और ये जीत इसलिए सुनिश्चित हुई थी क्योंकि तेजस्वी यादव का कोर वोटर्स वहाँ पर है जो ना एम्बाई, जो तेजस्वी यादव की ताकत है वो है। और कहीं ना कहीं और खुद सत्यानंद भोक्ता की जो इमेज रही है उस पर भी सत्यानंद भोक्ता की भी जो छवि रही है, क्योंकि उससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी अभी भी स्ट्रॉन्ग जोन में तो है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। एक और ग्राफिक्स हम देख लेते हैं। ये ग्राफिक्स है झारखंड बनने के बाद जब चुनाव हुए झारखंड में तो चतरा में कौन जीता, इसका ये हाल बता रहा है ये ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स कह रहा है कि 2000 में और 2005 में सत्यानंद भोक्ता जो है वो यहाँ से विधायक बनते हैं, आरजेडी से नहीं, बीजेपी से। मैंने कहा ना कि झारखंड की सियासत का एक मिजाज है कि लोग जो हैं अगर टिकट कटता है या नहीं मिल पाता है कोई कारणवश तो दूसरी पार्टी में स्विच करते हैं। जैसे कि सत्यानंद भोक्ता 2 बार विधायक बीजेपी से भी रह चुके हैं। ठीक है, 2000 और 2005 में वो बीजेपी से विधायक होते हैं और 2009 में आरजेडी से विधायक जो हैं वो जनार्दन पासवान जो है वो होते हैं। कौन? वही जनार्दन पासवान जो इस वक्त लोजपा में है। 2014 में जयप्रकाश भोक्ता चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं बीजेपी के टिकट पर। फिर 2019 में आरजेडी के टिकट पर सत्यानंद भोक्ता चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। ये हाल है
कि झारखंड बनने के बाद कौन कौन विधायक जो है वो चतरा विधानसभा सीट से रहा। इस बार लड़ाई सीधी तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान है, यानी कि सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश वर्सेस जनार्दन पासवान है। जीतेगा कौन? देखिए, एक चीज़, एक पॉजिटिव चीज़ बीजेपी के लोजपा के साथ ये गई है कि कई सीटों पर मैंने देखा है कि जहाँ भी कैंडिडेट चेंज हुआ है या गठबंधन हो गया है तो बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनको सेटबैक मिला है। लेकिन यहाँ पर जनार्दन पासवान ये कह रहे हैं बीजेपी वर्कर को कि हम तो बीजेपी में ही थे, ये सीट जो है वो लोजपा को चली गई, हम लोजपा में आ गए, तो हम अभी भी बीजेपी के इंटरनल तौर पर वो समझा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि समझाने में कामयाब जो हैं वो हो रहे हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान कोई लूप होल चतरा विधानसभा में जो है वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि एक ही सीट मिली है उन्हें एनडीए में, वो चाहते हैं कि ये सीट जीत कर वो दिखाएं, और इसलिए जीत कर दिखाएं ताकि जो लोजपा पार्टी है, फिलहाल अभी रीजनल पार्टी है, लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में अगर आगे बढ़े, ये तभी हो सकता है कि जब वो झारखंड में जो है वो जीत दर्ज करे एक सीट। और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एनडीए में अपना कद भी बढ़ाना चाहते हैं, और एक कद तभी बढ़ेगा कि जब वो चतरा सीट जीतेंगे, एक ऐसी सीट जीतेंगे जहां पर आरजेडी का कब्जा है। कहा जाता है कि ये आरजेडी का गढ़ है, कहा जाता है कि यहाँ पर एमवाई जो है वो बहुत ही मजबूत है। तो ऐसी सीट में अगर चिराग पासवान जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत होगी, और इसका साफ मैसेज और इसका असर जो है वो चतरा से निकलकर बिहार तक आएगा। क्योंकि 28 नवंबर को, देखिए 23 नवंबर को झारखंड में विधानसभा के इलेक्शन के नतीजे आएंगे, और 28 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन चिराग पासवान पटना के गांधी मैदान में करने वाले। जाहिर तौर पर चतरा जीत कर अगर शक्ति प्रदर्शन पटना में करेंगे ना तो उसका भौकाल ही कुछ और होगा। बहरहाल, तो हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि चक्रव्यूह जो है वो दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। एक चक्रव्यूह तेजस्वी यादव ने बना दिया है चतरा में, तो दूसरा नया चक्रव्यूह जो है वो चिराग पासवान बना रहे हैं आरजेडी के खिलाफ। चक्रव्यूह ये है कि उन्होंने अपने बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता, सबको, कार्यकर्ता को, सबको चतरा रवाना कर दिया है। यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी नेता अरुण भारती जो है वहाँ लगातार 15 दिन से कैंप किए हुए, वो हिल नहीं रहे हैं चतरा से। और लगातार, चाहे राजेश वर्मा को भी देख लिया जाए, लगातार वो जो है वो कमान संभाले हुए हैं प्रचार का। बीना देवी को भी अगर आप देख लीजिए तो बीना देवी जो है वो चतरा की गलियों में डोर टू डोर कैंपेन सांसद होते हुए कर रही हैं, और खासकर महिलाओं को, ये जो है महिला वोटर को रिझाने की भरकस कोशिश। बीना देवी नहीं, बीना देवी की बेटी कोमल जो है वो भी साथ में अपनी माँ के प्रचार कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। डोर टू डोर कैंपेन माने गांव में जा रही हैं, दरवाज़ा खटखटा रही हैं, जो भी महिलाएं घर के दहलीज पर खड़ी हैं उनसे जाती हैं, उनसे हाथ मिलाती हैं और कहती हैं कि हमारे ही उम्मीदवार हैं जनार्दन पासवान, इस बार उनको मौका दे के देखिएगा, हम आप सबको का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस तरीके की बातें जो होती हैं वो कर रही हैं बीना देवी जो है वो चतरा विधानसभा में। तो राजेश वर्मा भी पूरी तरीके से माहौल बनाए हुए हैं चतरा में। वो अपने बीजेपी वर्कर्स को और लोजपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। वो राजेश वर्मा मुख्य तौर पर कर ये रहे हैं कि जो दूरी होती है, जो इंटरनल तौर पर कार्यकर्ताओं में नाराज़गी होती है, उसे पाटने की भरकस कोशिश की जा रही है। कहते हैं ना कि वो हाउ द जोश वाली बात है कि राजेश वर्मा जो है वो जोश दिला रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और जो भी छोटी से छोटी जो लूप होल है उसको भरने का पूरा प्रयास जो है वो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव क्या करें? देखिए, तेजस्वी यादव वैसे देखे तो पॉलिटिकल मैथमेटिक्स के हिसाब से ये लग रहा है, जातीय समीकरण के हिसाब से मजबूत जोन में हैं, और जिस तरीके से सत्यानंद भोक्ता मंत्री थे और क्षेत्र के लिए जो उन्होंने काम किया तो ये भी फेवर में जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि जो उनकी बहू इस बार चुनाव लड़ रही है, रश्मि प्रकाश, कई लोग ये खबर जो है सबसे पहले हमने ही ब्रेक किया था कि सत्यानंद भोक्ता जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद कई लोगों के फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि आखिर क्यों नहीं लड़ेंगे, ये तो आपने बताया नहीं। तो चलिए, ये सबको अब तो पता चल गया, लेकिन एक लाइन में वो भी ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअली सत्यानंद भोक्ता जो है वो पहले जो है वो एससी में आती थी उनकी जाति, लेकिन बाद में अब ये जाति जो है एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में आ गई। सो सत्यानंद भोक्ता चाहकर भी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उनके परिवार में उनकी बहू जो है वो एससी में आती हैं, इसलिए उनकी जगह उनकी बहू लड़ रही हैं। और दूसरी बात है कि सत्यानंद भोक्ता पुराने जो हैं वो नेता रहे हैं, 2000 में विधायक रहे हैं, 2005 में विधायक रहे हैं, 2019 में भी विधायक रहे, मंत्री रहे। अब उन्हें लगा कि अब बहू को भी जो है वो अपने
जो है वो सियासत की जो विरासत है वो दे दी जाए। और हालांकि देनी उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि चतरा से तो नहीं लड़ सकते थे। हालांकि अगल बगल वाले सीटों से वो जो चाहते तो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें लगा होगा कि जहां वो सबसे ज़्यादा मजबूत हैं वहीं से लड़े तो फ़ायदा है। तो ओवरऑल अगर कहें कि अभी के हिसाब से अगर कहें कि भले ही आरजेडी स्ट्रॉन्ग जोन में दिख रही हो, लेकिन अच्छा खासा और बढ़िया तरीके से कमबैक जो है वो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से करने की भरकस कोशिश जो है वो की जा रही है। अभी थोड़ा वक्त है, छठ खत्म होगा, 11 तारीख को चुनाव प्रचार जो है वो खत्म होंगे, 13 नवंबर को मतदान होगा। तब तक चिराग पासवान मुझे लगता है कि और भी जोरदार तरीके से कमबैक करें। और मुझे लगता है कि इन सब तमाम चीज़ों पर नज़र तेजस्वी यादव की भी होगी, और एक दौरा और चतरा में हो सकता है कि तेजस्वी यादव का भी लगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।